support. मेरा आवाज सभी को क्लियर आ रहा है? ओके, सो गुड इवनिंग वंस अगेन। हम लोग एक फ्रेश स्टार्ट करेंगे क्योंकि थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा था। सो अ वेरी गुड इवनिंग टू डियर शर्वाशियन। आज ये यानी कि स्नो हम लोग जो हर मंडे करते हैं, यानी कि शर्वाश्य का जो एक नया शुरुआत बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग किए हैं आप लोगों का सपोर्ट से। मैं हूं अनुषा सेन फ्रॉम एसएचपीएल ट्रेनिंग डिपार्टमेंट। आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हुए आज का जो वेबिनार है स्नो यानी कि हम लोग का स्पेशल वुमेन्स को लेके सर्वश्री आउटस्टैंडिंग यानी कि सर्वश्री नेटवर्क ऑफ आउटस्टैंडिंग वुमेन्स को लेके हम लोग का ये हर मंडे प्रोग्राम चल रहा है। ये तीसरा एपिसोड चल रहा है, यानी कि हम लोग पिछले 2 हफ्ते से हम लोग ये जो वेबिनार स्टार्ट कर रहे हैं एंड ये जो वेबिनार चल रहा है, सो आई थिंक ये कहीं ना कहीं हजारों लेडीज लोगों को इंस्पायर कर रहे हैं एंड सभी को एक अलग एक्साइटमेंट, एक अलग इंस्पिरेशन दे रहे हैं। हम लोग का जो ये वेबिनार है खास करके हम लोग सोमवार को करते हैं। ये वेबिनार में आप सभी का स्वागत फिर से मैं करती हूँ। और जो लोग अभी तक ये प्रोग्राम का आईडी शेयर नहीं किए हैं या फिर ये प्रोग्राम का लिंक शेयर नहीं किए हैं उनकी टीम पे, तो मेरा रिक्वेस्ट है, ये इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि आप जल्द से जल्द शेयर कर दीजिए, क्योंकि ये कहीं ना कहीं हर मंडे के जो वेबिनार हम लोग कर रहे हैं इससे कहीं ना कहीं बहुत कुछ जानने को मिल रहा है। एंड सबसे बड़ी बात ये है कि मतलब एक से बढ़कर एक लेडीज पावर्ड उभर के बाहर आ रहा है और ये जाके आपके सराउंडिंग में और जाके आपकी टीम में कहीं ना कहीं ताकत और भी बढ़ाएंगे। और ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग डायरेक्टली वेबिनार पे चले जाएंगे। लेकिन मेरा रिक्वेस्ट फिर से आप लोगों के पास, जो लोग अभी तक टीम पे शेयर नहीं किया है जल्द से जल्द शेयर कीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा वेबिनार है जो वेबिनार किसी को मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि 2 वेबिनार ऑलरेडी सक्सेसफुली हम लोग कंडक्ट कर चुके हैं एंड ये हम लोग का तीसरा वेबिनार है स्नो के ऊपर। अभी आज का जो स्पेशल 3 स्पीकर है सभी लोग के पास ऑलरेडी पोस्ट पहुंच चुका है, यानी कि सभी लोग जानते हैं कि आज जो 3 स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, दे ऑल ऑफ आवर डबल क्राउन एम्बेसडर, यानी कि मतलब जब भी ये सोमवार आता है, जब भी ये मंडे आता है, तो मतलब हम लोग जितने लेडीज लोग हैं शर्वाश्री का, सब लोग में ही अलग इंस्पिरेशन देते हैं। इसी के साथ, ये इंस्पिरेशन के साथ हम लोग का जो वेबिनार है ये बहुत अच्छे से शुरुआत करेंगे एंड एंड तक हम लोग रहेंगे। एंड आप लोगों के पास अनम्यूट का ऑप्शन नहीं है, तो इसीलिए आप म्यूट रह के भी आप लोग हम लोग के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं थ्रू आवर चैट बॉक्स एंड बाय रेजिंग योर हैंड। आज का जो फर्स्ट स्पीकर है, यानी कि उनके बारे में जितना बोलेंगे वो कम है। उनका लीडरशिप बहुत ही बढ़िया लीडरशिप है एंड नॉट ओनली लीडरशिप, एज अ पर्सन शी इज अ वेरी नाइस पर्सन। बहुत धीरे से बात करते हैं लेकिन उनका बात दिल तक छू जाते हैं। ऐसा ही एक लेडी को पहले मैं बुलाना चाहूंगी। शी इज फ्रॉम पुणे महाराष्ट्र, यानी कि पुणे महाराष्ट्र में राज करने वाले झांसी की रानी, none other than our Jyoti Shivaji Gakpot, double crown ambassador of ACHPL. Ma'am, it's all about you. आज आप हम लोग के साथ शेयर कीजिए आपका जो ये सफर रहा एसएचपीएल का एंड आपका जो ये लाइफ जर्नी रहा, क्योंकि लेडीज होते हुए भी आपका इतना सक्सेसफुल स्टोरी, इतना सक्सेसफुल जर्नी आपका कैसा रहा, तो अगर आप हम लोग के साथ शेयर करेंगे, सो इट्स ऑल योर्स, स्क्रीन इज योर्स। थैंक यू अनुषा मैम, बहुत अच्छा लगा मैम आपको सुन के, क्योंकि लेडीज है, लेडीज के लिए आपने जो प्लेटफॉर्म खोला हुआ है उसके लिए बहुत थैंक्स।
माई सेल्फ ज्योति गायकवाड़, प्रॉपर पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। मैम मेरी आवाज आ रही है ठीक से? बिल्कुल मैम, परफेक्ट। ओके, थैंक यू मैम। प्रॉपर पुणे महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और पिछले 10 साल से नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ी हुई हूँ। लेकिन फ्रेंड्स और सर्वश्रियन में बताना चाहूंगी, मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मेरे लाइफ की जर्नी सुनने के लिए भी कोई तैयार है, कोई मुझे सुनना चाहता है। क्योंकि आज अगर हम देखा जाए तो आज जो जिस डैशबोर्ड में मैं बैठी हूँ या जो भी मेरी कॉन्फिडेंस लेवल है, आज के पहले ये मतलब 10 साल पहले ये नहीं थी। लेकिन मैं सबसे पहला बहुत बड़ा थैंक्स करना चाहती हूँ परमपिता परमात्मा का, मेरे माता पिता का, कि जिनकी आशीर्वाद से आज मैं यहाँ पे हूँ। उसके साथ साथ मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी फैमिली का भी, जिन्होंने मेरा साथ दिया। उसके साथ मैं थैंक्स करना चाहती हूँ अपनी लवली टीम का, लविंग लीडर्स का। और उससे भी सबसे ज्यादा थैंक्स, बहुत बड़ा थैंक्स मेरी लाइफ में है मेरे ग्रेट अप्लायंस के लिए, मेरी ग्रेट मेंटर्स के लिए, कि जिन्होंने आज मुझे यहाँ पे इस मतलब प्लेटफॉर्म पे इस काबिल बनाया कि मैं आज आपके सामने बात कर सकती हूँ। फ्रेंड्स, आज अपने बारे में कुछ बताना चाहती हूँ और मैं ये बताना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज अगर हम देखें तो हर किसी की अपनी अपनी एक स्टोरी होती है और एक सक्सेस स्टोरी, जो आज हर किसी को अपनी सक्सेस स्टोरी बताना अच्छा लगता है, क्योंकि सक्सेस स्टोरी अपने आप नहीं बनती, उसके लिए बहुत सारा टाइम पीरियड गया होता है, जिससे हमारा स्ट्रगल चल रहा होता है। और अगर आज हम देखें तो मेरे बारे में थोड़ा सा बता दूंगी कि मेरा मायका भी पुणे का ही है, मेरा ससुराल भी पुणे का है। जब मैंने मतलब मेरे मायके में अगर देखे तो हम 4 बहनें हैं और मेरा एक भाई है। फैमिली में मैं सबसे बड़ी हूँ और मेरे पापा आर्मी में थे। तो जाहिर सी बात है, उन्होंने बहुत ज्यादा मेहनत की हुई है। और बचपन से जब से मैं उनको देखती थी कि हमारी जो फैमिली ऑलरेडी बड़ी थी, क्योंकि 5 बच्चे और हस्बैंड वाइफ, तो बड़ी फैमिली थी। और बड़ी फैमिली को अरेंज करने में या उनकी नीड्स कंप्लीट करने के लिए मेरे पापा को बहुत ज्यादा मतलब मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल उन्होंने किया हुआ है। और बचपन से वो स्ट्रगल मैंने देखा हुआ है, बचपन से वो स्ट्रगल मैं देख रही थी। तो कहीं ना कहीं पे माइंड में मेरे ये चलता था कि काश मैं पापा की कुछ मदद कर पाती, काश मैं उनके लिए कुछ ना कुछ तो ऐसा करती कि मेरे पापा को इतना बोझ अकेले पे ना आए। लेकिन मौका नहीं मिला मुझे कुछ करने का उनके लिए। लेकिन जब मेरी शादी हो गई, 17-18 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई। शादी होने के बाद भी जो मुझे ससुराल मिल गया, तो ससुराल में से मैके जैसा ही बड़ी फैमिली थी, एक जॉइंट फैमिली में मेरी शादी हो गई। और 18 साल की उम्र में शादी हो गई और 22 साल की उम्र तक तो 3 बच्चे हो चुके थे मेरे। और जो मतलब स्ट्रगल मेरे पापा ने किया था, जो मेहनत मेरे पापा कर रहे थे अपनी फैमिली के लिए, सेम वही स्ट्रगल मेरे हस्बैंड भी कर रहे थे, जॉब में थे। और क्योंकि सबसे फैमिली में वो बड़े थे, जब बड़े थे तो डेफिनेटली उन पे ज्यादा जिम्मेदारियां थी। तो वही स्ट्रगल जो मेरे पापा कर रहे थे ना, वही स्ट्रगल मैंने अपने हस्बैंड को भी करते हुए देखा। और सेम फीलिंग्स जो मेरे पापा के लिए मेरे मन में थी, वही सेम फीलिंग्स मेरे हस्बैंड के लिए भी मुझे आई कि मैं काश उनकी मैं कुछ मदद कर पाऊं, काश मैं भी उनको सपोर्ट कर पाऊं कि उनको अकेले पे वो बर्डन ना आए। और गॉड हैज अ प्लान, हम बोलते हैं ना कि जहाँ चाह होती है वहां राह होती है। और वो चाह मुझे मतलब मेरे वो राह मुझे मिल गई, क्योंकि मेरी चाह शायद बहुत ज्यादा स्ट्रांग थी। तो मुझे मेरी लाइफ में शादी के बाद 15 साल एज अ हाउस वाइफ रहने के बाद मेरी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आई। और उस अपॉर्चुनिटी को मैंने मतलब मेरी लाइफ में 2012 में मैं वो डेट कभी नहीं भूल सकती, 30 जुलाई 2012 का वो दिन था। और मेरी लाइफ में एक ऐसी ग्रेट पर्सनालिटी ने एंटर किया कि जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे इस सिस्टम में आपके सामने बात कर रही हूँ। वो और कोई नहीं, मेरे ग्रेट गुरु, ग्रेट मेंटर मिसेस रेशमा काभोर मैम एंड मिस्टर विनय कुमार सर जी। दिल की गहराइयों के लिए और दिल की गहराइयों से उसके लिए बहुत बड़ा थैंक्स है, क्योंकि आज बस उन्हीं की वजह से मैं आपके सामने इतनी अच्छी से बात कर पा रही हूँ। उनकी वजह से ही आज मैं सक्सेस हो पा रही हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझ पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। मतलब जिस खानदान से मैं थी, जिस मतलब माहौल में मैं रह रही थी, वहां पे दूर दूर तक कोई सोच नहीं थी, सक्सेस के बारे में बातें नहीं होती थी। बस वही बातें थी, मतलब एक दूसरे के बारे में देखने की, करने की, या हमारी फैमिली के जो प्रॉब्लम्स होते थे वो शेयर होते थे। लेकिन सक्सेस कैसे पाए या प्रॉब्लम से बाहर कैसे निकले, उसके बारे में कोई चर्चा नहीं होती थी फैमिली में। लेकिन जब वो बोलते हैं ना कि कोई अगर राह मिल जाए, अगर हमने उसको पकड़ लिया, जैसे मैंने भी पकड़ लिया। मेरे जो अप्लायंस थे मिसेस रेशमा मैम ने सच में मेरे पे इतना ज्यादा वर्कआउट किया है कि मेरी बिंदी से लेके मतलब ड्रेस कोड
भी चेंज करने के लिए उनको बहुत मेहनत करनी पड़ी थी, क्योंकि जिस कंसेप्ट में मैंने काम शुरू किया था, मैं मैडम को हमेशा बोलती थी, मैडम मैं सब कुछ काम करूंगी लेकिन मैं अपना ड्रेस कोड कभी नहीं चेंज कर सकती, क्योंकि फैमिली बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी। तो मतलब जिस तरह से मेरा जर्नी शुरू हुआ था ना, वो बहुत बड़ी जिम्मेदारियां फैमिली में थी, बहुत ज्यादा स्ट्रगल था, और मैं ढूंढ रही थी कि मेरी लाइफ में ऐसा कुछ तो आए कि जहां से मेरी लाइफ बदले। और जब मुझे वो मैडम ने कंसेप्ट प्लान दिखाया, जिसके बारे में नेटवर्क मार्केटिंग का प्लान मुझसे शेयर हुआ, तो कहीं ना कहीं पे जाके मुझे ऐसा फील हुआ कि शायद मैं यही चाहती थी, मुझे यही चाहिए था, मेरे जो सपने थे शायद इसी सिस्टम से कंप्लीट हो गए, नेटवर्क मार्केटिंग से ही कंप्लीट हो गए। और मैंने उस कंसेप्ट के लिए हाथ में बहुत ज्यादा तकलीफ हुई, मुझे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स, बहुत ज्यादा चैलेंजेस मुझे फेस करने पड़े। सबसे पहला मतलब मेरा जो प्रॉब्लम या मेरे चैलेंज थे ना, मेरी फैमिली थी, क्योंकि फैमिली बिल्कुल अलाउ नहीं करती थी घर से बाहर जाके काम करूं या कुछ इनकम कमाऊं, क्योंकि एक नाम बना हुआ था घर का, या मतलब हमारे गांव में नाम रेपुटेशन बना हुआ था, देशमुख फैमिली से थी। तो कहीं ना कहीं पे उनको ऐसा लगता था कि लोग क्या सोचेंगे, लोग क्या कहेंगे कि हमारे घर की लेडीज बाहर जाके काम कर रही है, शायद पैसे की इतनी दिक्कत आ गई आपको कि आपकी लेडीज घर से बाहर जाके काम कर रही है। तो ये सोच के ना सास काम करने दे रही थी, ना हस्बैंड काम करने दे रहे थे। लेकिन जब से मैंने मतलब शुरू में मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में जो मैंने काम शुरू किया ना, थोड़ा सा मुझे अपनी फैमिली के अपोज जाके शुरुआत करनी पड़ी, क्योंकि मेरे सपने थे जो मैंने बचपन से चाहा था। ऐसे बोलते हैं ना कि कुछ अगर अंदर से होती ना फीलिंग्स, तो उसके लिए पावर अपने आप आ जाती है। श्रेष्ठा मैम का, विनय सर का, उन्होंने इतना साथ मुझे दिया है यहाँ तक पहुंचने के लिए कि उनका मैं कितना भी शुक्रिया अदा करूं, मैं नहीं मतलब अदा नहीं कर सकती। तो उनकी साथ की वजह से शुरुआत की। कभी कभी ऐसा होता था कि फैमिली में मतलब शुरुआत ही ऐसी हुई थी मेरे कि जब काम मैंने शुरू किया, दिन में जाना, दिन भर सारे मतलब फैमिली के काम खत्म करके जब मैं वर्किंग पे जाती, और रात को कभी कभी लेट भी होता था मुझे आने के लिए, तो जिस दिन अगर मुझे बहुत ज्यादा लेट होती थी, बहुत ज्यादा मतलब 9, साढ़े 9, 10 भी अगर बज जाते ना घर आते थे, तो मैं अपने घर नहीं आ पाती। डर लगता था घर पे आते आते, क्योंकि शायद घर में जाके फिर मुझे पता था फिर झगड़ा होने वाला है, सास कुछ ना कुछ बोलेगी, हस्बैंड कुछ ना कुछ बोलेंगे, तो डर लगता था घर पे जाने के लिए। तो मैं क्या करती थी, अपने मैडम को, रेशमा मैम को साथ में ले जाके फिर उनको मतलब छोड़ने के लिए घर पे लेके जाती थी अपने साथ। इतने भी मतलब कॉन्फिडेंस मेरे पे नहीं था कि मैं अकेले जाके फैमिली को फेस करूं। मतलब इसी तरह से मैंने अपने काम की शुरुआत की, नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की। शुरू में बच्चे छोटे थे, फैमिली मैनेज करके बच्चों को संभाल के काम करना मेरे लिए बहुत दिक्कत थी, बहुत मुश्किल पीरियड था वो मेरी करियर का। लेकिन फिर भी उसके बाद जब जैसे भी थोड़ा बहुत मैंने काम शुरू किया, तो लाइफ में थोड़ी बहुत अचीवमेंट मेरी सिस्टम के साथ हुई, जो इनकम आने लगा या अपने कुछ सपने मैंने पूरे करने शुरू किए, तो फिर मेरी फैमिली ने भी मेरा साथ देना शुरू कर दिया। उनको भी एक विश्वास हो गया नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति भी बहुत सारी गलतफहमियां हमारे फैमिली में चल रही थी कि ऐसे फंसाने वाले काम, ऐसा वैसा कुछ ना कुछ तो फैमिली में पहले हो चुका था कि जिसके वजह से लोग इससे डरते थे। लेकिन जब मैंने इस काम को करके प्रूव करके दिखाया कि हर काम गलत नहीं होता, नेटवर्क मार्केटिंग गलत नहीं है, इससे भी हमारी ग्रोथ हो सकती है, तब जाके फैमिली ने मुझे सपोर्ट करना शुरू कर दिया। और आज बहुत ज्यादा मतलब सपोर्ट फैमिली का मुझे है। और जब मैंने अपनी काम की शुरुआत की, तो मैंने जैसे बोला कि पहले तो फैमिली से मुझे बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई। फैमिली को जैसे तैसे करके, जैसे मतलब बच्चे छोटे थे, मैनेज नहीं कर पाती थी, तो मेरी कंप्लेंट्स मेरे मायके तक जाती थी कि बच्चों की तरफ ध्यान नहीं है, या बच्चों को मतलब संभालती नहीं है ठीक से, काम पे जाती है, कोई जरूरत नहीं है जाने की, ऐसी वैसी बातें होती थी। फिर मम्मी पापा को जैसे तैसे समझाया, मम्मी पापा को सभी वादा किया कि मैं कुछ दिनों तक कुछ ऐसा करना चाहती हूँ जिससे मैं अपना सपना पूरा कर सकूं, तो अब मुझे आपके साथ चाहिए। मम्मी पापा को जैसे तैसे साथ में कर लिया, फिर धीरे धीरे अपनी सास को अपने विश्वास में ले लिया, उनको अपने साथ में कर लिया, फिर हस्बैंड को भी कॉन्फिडेंस दिलाया कि मैं जो भी कर रही हूँ बस हमें अपने फैमिली के कर रही हूँ, मैं अपने लिए कुछ नहीं कर रही हूँ, मुझे जो भी करना है अपनी फैमिली के लिए करना है। फिर उनका भी विश्वास मैंने पा लिया, फिर हमने मिलके मतलब उन्होंने मुझे साथ देना शुरू कर दिया, और फिर जैसे तैसे करके मेरी मतलब काम मेरा शुरू हो गया। जैसे ही घर से थोड़ा सा सपोर्ट मिलना शुरू हो गया, फिर मार्केट से मुझे नेगेटिविटी मिलनी शुरू हो गई। नेगेटिविटी क्या मिली मार्केट से, जैसे पहले फ्री थी, 15 साल हाउसवाइफ थी, तो हर फंक्शन में मैं जाती थी रिलेटिव्स के। लेकिन जैसे ही मैंने मतलब मीटिंग जब मैं जाना शुरू कर दिया, फंक्शन में जाना शुरू कर दिया, या मीटिंग प्लान के लिए मैं जाती थी, प्रेजेंटेशन के लिए, तो मुझे बाकी के फंक्शन के लिए जाने के लिए टाइम नहीं मिलता था।
तो फिर लोगों ने बोलना शुरू कर दिया, ताने मारना शुरू कर दिया, अभी तो तुम मतलब लोगों से ज्यादा पैसा तुम्हें चाहिए, तुम्हें पैसे से ज्यादा प्यार हो गया है, मतलब ऐसे है वैसे है, बहुत सारे ताने मैंने सुने हैं। और बहुत सारे ताने सुनते मैंने एक बात तो गांठ बांध ली थी कि मुझे लोगों की ये ताने तो पसंद है, लेकिन मुझे लोगों की वो ताने पसंद नहीं है जहाँ पे मतलब वो मेरे बच्चों को कुछ कम में अगर हो गई, बच्चों को कुछ बोले, या मुझे वो ताने नहीं सुनने थे कि यार इसने कुछ काम शुरू किया, 4-6 महीने काम किया और घर बैठ गई, मुझे वो ताने सुनना पसंद नहीं था। इसलिए मैंने अपने मन में ठान लिया था कि चाहे जो मर्जी हो जाए, कितनी भी मुश्किलें आएंगी मुझे, तब भी मुझे यहाँ पे टिके रहना है। क्योंकि जो ट्रेनिंग्स मीटिंग्स में सुनती थी नेटवर्क मार्केटिंग के, जब भी मैं मतलब फंक्शन में जाती थी, तो अब हर बार मोटिवेट होती थी, और हर बार मैं वहाँ पे जो चीफ गेस्ट होते थे, जो स्पीकर होते थे, उनको देख के मैं मोटिवेट होती थी और सोचती थी कि मैं भी कभी ना कभी ऐसे चीफ गेस्ट बनूंगी, मैं भी कभी ना कभी उस लेवल पे जाऊंगी। मतलब अंदर से ड्रीम और ज्यादा पक्के होने लगे, और ज्यादा मैं कॉन्फिडेंस होने लगी कि यस मुझे करना तो यही है, नेटवर्क मार्केटिंग ही करनी है। क्योंकि ऑलरेडी जॉब में मेरे पापा आर्मी में थे, गवर्नमेंट जॉब भी कर रहे थे, गवर्नमेंट जॉब के बाद फिर से गवर्नमेंट जॉब दूसरी भी मिल गई थी, लेकिन फिर भी स्ट्रगल तो चल ही रहा था। इतना तो क्लियर हो गया था, हस्बैंड भी जॉब कर रहे थे, कि जॉब से हमारे सपने पूरे होने वाले नहीं है, जॉब से गुजारा तो हो जाएगा लेकिन नजारा नहीं होने वाला। तो नजारा करने के लिए मुझे नेटवर्क मार्केटिंग से बढ़िया प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। और यही सोचते सोचते बहुत सारी तकलीफों को फेस करते हुए, मतलब जिस सिस्टम के साथ हमने शुरुआत की थी ना 10 साल पहले, उस मतलब नेटवर्क मार्केटिंग में ही कंसेप्ट सेलिंग का हम काम कर रहे थे, बहुत ज्यादा हार्डवर्क हमने उस कंपनी में किया था। और मतलब आज अगर हम पीछे मुड़ के देखते हैं ना कि हमने क्या क्या किया, तो मुझे मतलब सच में हैरानी होती कि सच में हमने इतना स्ट्रगल किया, हमें पता ही नहीं चला। मतलब जब काम करते थे तो इतनी मेहनत हमने वहां पे की थी, और 9 साल हम उस कंपनी के साथ जुड़े रहे और वहां पे मेहनत करते रहे। लेकिन मैं थैंक्स करती हूँ ऊपर वाले का, परमात्मा का, कि शायद हमारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आने वाला था, इसलिए कोविड आ गया। इसलिए कोविड आने के बाद जो मतलब शुरुआत हुई ना, जैसे हेल्थ और वेल्थ, जिसके बारे में हमें अपने अपने ग्रेट अप्लायंस मिस्टर विनय कुमार सर जी ने हमें ये बात बताई कि मैडम आज तक तो हमने बहुत मेहनत की है, बहुत काम किया है, लेकिन यही बात अगर हम अपनी हेल्थ संभालते संभालते करें, क्योंकि पहली बार काम करके बहुत ज्यादा हेल्थ भी खराब हो चुकी थी, हेल्थ खराब हो रही थी, लेकिन यहाँ पे हमने अगर हेल्थ के साथ अगर हमें वेल्थ भी मिलती है तो हमने बिजनेस करना है। और हमने जिनको गुरु माना था मिस्टर विनय कुमार सर के बारे में मैं स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी। रेशमा मैम तो हमारे है ही, क्योंकि वो लेडीज है, वो हमें हर बात समझते हैं। लेकिन सर के बारे में एक स्पेशल बात मैं बताना चाहूंगी कि सर पठानकोट पंजाब से है, लेकिन फिर भी वो महाराष्ट्र में आके पिछले 10 साल से हमारे साथ मेहनत कर रहे हैं, हमारे लिए सपने देख रहे हैं, हमारे लिए सोच रहे हैं। और यही बात थी कि जो मतलब आज तक हमें बोल रहे कि कोई तो हमारे बारे में सोचने के लिए है, जो जॉब में हमारे बारे में नहीं सोचता। आज हमारे जो सीनियर में है, जो हमारे मेंटर है, जो हमारे गुरु है रेशमा मैम, वो जो हमें हमेशा बताते कि मैडम आप ना किचन में काम करने के लिए पैदा नहीं हुए हो, आप स्टेज पे बोलने के लिए तैयार हुए हो, आप लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए, लोगों की लाइफ बदलने के लिए आप तैयार हुए हो। तो यही बात सुनते सुनते मतलब मोटिवेशन इतना हाई हो जाता था, लेकिन ये काम करते करते जो हेल्थ खराब हो गई थी, तो थैंक्स करते हैं SHPL का, थैंक्स करते हैं परमपिता परमात्मा का कि ऐसा कंसेप्ट हमारी लाइफ में आया कोविड के समय में, जहां पे हमें हेल्थ के साथ वेल्थ भी मिला। हेल्थ के साथ वेल्थ कैसे कमानी है, हमारा प्लानिंग हुआ, काम हमने शुरू कर दिया, पिछले 1.5 साल से इस सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, और आज हमें बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी खुशी हो रही है कि जहाँ पे पहले हम काम करते थे वहां पे पैसे तो हमने बहुत कमाया, लेकिन पैसे के साथ हमें जो मतलब खुशी होनी चाहिए थी वो वहां पे हमें नहीं मिल रही थी। लेकिन आज सच में थैंक्स है रिस्पेक्टेड गोपाल कुंडू सर का, कि उनकी मतलब सोच थी लोगों के भला करने की, उसकी वजह से आज हम जब लोगों से मिलते हैं ना, तो प्रोडक्ट देने के बाद लोगों के चेहरे पे जो खुशी होती है, उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, वो देख के जो खुशी मिलती है ना, तो उसके सामने वो जो कमाया हुआ पैसा है ना, वो भी बहुत कम लगने लग जाता है। बहुत खुशी होती है, बहुत अच्छा लगता है कि हम इतने अच्छे काम कर रहे हैं कि लोगों को मतलब ठीक भी कर रहे हैं, लोगों को पैसा भी कमा के दे रहे हैं, लोगों का साथ दे रहे हैं। और यही बात सोच सोच के और दिन ब दिन मोटिवेशन बढ़ता जा रहा है, और ऐसा लगता है कि पता नहीं हम कितने लोगों तक पहुंचाए, ये बात पूरे इंडिया में हमें पहुंचाना है, और मोटिवेशन बढ़ता जाता है। और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि जहाँ शुरुआत की थी ना नेटवर्क मार्केटिंग की, मैंने जैसे मैंने पहला बताया कि फैमिली में जो दिक्कतें थी उनको मतलब हस्बैंड का साथ देने के लिए मैंने नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी। तब मेरी सोच थी कि महीने में अगर 5-6 हजार भी एक्स्ट्रा आ जाएंगे ना,
तो हस्बैंड का मतलब सैलरी के साथ साथ मैं घर में उनको सपोर्ट कर सकती हूँ। 5-6 हजार मिलने की मतलब सोच से मैंने नेटवर्क मार्केटिंग सोच के करी थी, लेकिन आज मतलब ग्रेट है नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम या डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जिसकी वजह से आज लाखों नहीं तो करोड़ों तक इनकम पहुंच गई है। पता भी नहीं चला, एंजॉय करते करते काम हो गया। 1.5 साल के अंदर मैं अपने आप को मतलब इतना खुश मानती हूँ कि आज लोगों की हेल्थ अच्छी करते करते हम यहाँ पे इनकम ले रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग से अगर मैं देखूं कि आज अगर मेरी जर्नी देखी 10 साल की, तो लेकिन 10 साल के साथ साथ मेहनत तो की, लोगों के ताने भी सुने, स्ट्रगल भी बहुत सारा हुआ, लेकिन उसके साथ अचीवमेंट भी बहुत सारी हुई। अचीवमेंट में मैं बोलूं कि अगर अचीवमेंट जो है कि अपनी स्मार्टफोन से लेके, क्योंकि जब मैंने शुरुआत की थी तो मेरे पास स्मार्टफोन भी नहीं था, मोबाइल भी नहीं था, सीधा सादा फोन था, जो डिब्बा फोन आता था वो फोन मेरे पास था। लेकिन स्मार्टफोन से लेके और मेरे 10 साल की करियर में मुझे मतलब मेरा फोन जो है ना, कितनी बार मेरे हाथ से टूटा हुआ है ना, वो आप लोगों को पता है कितने बार मैंने फोन चेंज किए हैं, क्योंकि मुझे वो गंदी आदत है, मेरे को फोन टिकते नहीं है बिल्कुल। तो इतने फोन मैंने चेंज किए हैं बस नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम की वजह से। उसके बाद 2 व्हीलर से लेके एक्टिवा से लेके, जिस लेडीज ने कभी गाड़ी को हाथ नहीं लगाया था, मैंने कभी गाड़ी चलाई नहीं थी, लेकिन सिस्टम में आने के बाद मैंने ड्रीम लिया, गाड़ी ले ली, 2 एक्टिवा ले ली सिस्टम में आने के बाद, गाड़ी चलाना सीख गई, गाड़ी पे जाके वर्किंग शुरू कर दी। फिर जहाँ पहले पैदल जाती थी वहां पे गाड़ी पे जाना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ काम करते करते फिर हमने 4 व्हीलर भी इस सिस्टम से लिया। जो मेरा सपना था कि अपनी फैमिली को कार गिफ्ट करनी है, तो मैंने सिस्टम के साथ अपने हस्बैंड को 10 लाख की गाड़ी भी गिफ्ट कर दी। मतलब बच्चों का, तीनों बच्चों का एक अच्छा एजुकेशन, अच्छे कॉलेज में मैंने पढ़ाया। बहुत बहुत ज्यादा खर्चा भी मैंने उनके लिए किया है। जहाँ पे उन्होंने बोला कि मुझे मम्मी ये करना है, वहां पे उनको एडमिशन करा के, उनके कोर्स करवा के मैंने उनको एजुकेशन कंप्लीट करवाया। आज मेरी दोनों बेटियां एजुकेशन कंप्लीट करवा के जॉब कर रही है, सेटल है। आज बच्चे के एजुकेशन, बेटे का एजुकेशन अभी चल रहा है। मतलब वो सारा एजुकेशन का खर्चा मैंने नेटवर्क मार्केटिंग से किया। मोबाइल से लेके, गाड़ी से लेके, 4 व्हीलर तक मैंने इससे लिया। बहुत सारा गोल्ड इससे खरीदा हुआ है। मतलब मेरे हस्बैंड ने कुछ प्रॉपर्टी बनानी थी, तो उनके प्रॉपर्टी लेने में भी मैंने कुछ कंट्रीब्यूट किया उसमें। और उसके साथ साथ अभी बहुत सारे ऐसे टारगेट है जो मतलब छोटे मोटे, तो कितने सारे का टारगेट मैंने कंप्लीट किए होंगे, मैं आज बता नहीं सकती आपको। और आज जो हमने मतलब नेक्स्ट मेरा टारगेट भी है। अभी हमने जो हमारा 2 घंटे का हमारा एक प्लॉट था, जिसमें बिल्डिंग बनाने का हमारा प्लानिंग है, जो मैं इसी सिस्टम से कंप्लीट कर रही हूँ। और अपने बारे में बताना चाहूंगी कि जहाँ पे एक सोचती मैं मैंने कहा 1000 रुपए भी खर्चा करने के लिए 1000 बार सोचती थी, वहां पे आज लाखों रुपए का भी डिसीजन मैं अपने खुद के बलबूते पर ले सकती हूँ। इस बात की मुझे बहुत अच्छी खुशी हो रही है कि आज मैं लाखों रुपए का भी डिसीजन लेते हुए मुझे डर नहीं लगता। आज बातें भी लाखों की हो रही, क्योंकि माहौल ऐसा मिल रहा है। लाखों रुपए कमाने वाले लोगों के साथ मीटिंग में बैठते हैं, उठते हैं, उनको सुनते हैं, तो डेफिनेटली लाखों रुपए कमाने का सपना भी हम देख रहे हैं, खर्चा करने की सोच रहे हैं। और यहाँ पे जहाँ पे मैंने शुरुआत की थी कि फैमिली की जरूरतें पूरी करें, वहां पे सपने फैमिली के पूरे हो रहे हैं। आज मेरा टारगेट था, मेरा बचपन का सपना था, कभी ना कभी तो मैं फ्लाइट में बैठूंगी, कभी ना कभी तो मैं जाऊंगी आउट ऑफ कंट्री। क्योंकि जब हमारे इंडिया का नकाशा मैं देखती थी, तो मुझे हर बार एक क्वेश्चन आता था, यार इस नकाशे के बाहर की दुनिया कैसी होगी पता नहीं, मुझे कभी ना कभी तो इस नकाशे से बाहर जाना है। और मैंने यहाँ पे शुरुआत की, और उसके वजह से मैंने ऑलरेडी हस्बैंड को थाईलैंड टूर गिफ्ट किया हुआ है। अभी सेकंड टाइम हम फिर से SSPL की वजह से नेक्स्ट मंथ में हस्बैंड को लेके हम थाईलैंड जा रहे हैं। मेरा एक ड्रीम था 21st एनिवर्सरी को हस्बैंड को लेके आउट ऑफ कंट्री जाने का। वो सपना मेरा SSPL की वजह से कंप्लीट हो रहा है। 26 एनिवर्सरी से पहले पहले मैं उनको मतलब आउट ऑफ कंट्री लेके जा रही हूँ। और ये मेरा इमोशनल ड्रीम था, ये मुझे मतलब 21st एनिवर्सरी को उनको गिफ्ट करना था। बहुत सारी छोटी मोटे ड्रीम्स कंप्लीट करते हुए मैंने इस जर्नी को कंप्लीट किया है। आज हजारों से शुरुआत करके लाखों तक नहीं, करोड़ों तक मैं पहुंच गई हूँ। और उसका सबसे बड़ा मतलब जो मैं बोलूंगी कि उसका सबसे बड़ा थैंक्स है अप्लायंस का, कि जिन्होंने मेरे सपने बिल्ड किए, जिन्होंने मुझे सपने दिखाए। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स मारती हूँ अपने आप का, कि मैंने इस सिस्टम को पकड़ के रखा, मैंने इस सिस्टम के लिए काम किया। सिस्टम को अगर मैंने नहीं पकड़ा होता, अप्लायंस को नहीं पकड़ा होता, ट्रेनिंग मीटिंग को फॉलो नहीं किया होता, तो शायद आज मैं यहाँ पे नहीं थी। और यहाँ पे काम करते करते जैसे अपने ड्रीम्स होते ना, कंप्लीट होते होते आज मैंने अपनी अभी 3 महीने पहले मेरी बेटी की एंगेजमेंट हो चुकी है। अभी आने वाले 20 दिन के अंदर उसकी शादी होने वाली है। और शादी में जो खर्चा आज मैं कर रही हूँ ना,
तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है कि अपना दिल खोल के मैं खर्चा कर रही हूँ। मुझे उसमें कोई भी टेंशन नहीं आता है कि मैं इतना पैसा खर्चा करूँ या ना करूँ। अगर सोचती हूँ अगर शायद मैं नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं होती तो शायद क्या आज मैं इतना खर्चा कर पाती, नहीं कर पाती। हर चीज के लिए मुझे हस्बैंड से मांगने पड़ते और शायद मेरी कुछ बातें मतलब सुन के अनसुनी कर दी होती घर में। लेकिन आज मुझे इतनी खुशी हो रही है कि हस्बैंड को पता भी नहीं मैंने कितना खर्चा किया अभी तक। उनको पता भी नहीं है कि मैं कितना खर्चा कर रही हूँ और मेरे आगे के खर्चा करने की क्या प्लानिंग है। क्योंकि घर में उतना पूछते भी नहीं है कि तूने क्या मतलब जो कमा रही है उसका क्या कर रही हो। उतना तो फ्रीडम है मुझे। लेकिन बहुत अच्छा लग रहा है कि एक सोच लेके नेटवर्क मार्केटिंग की शुरुआत की थी, छोटी सी सोच, लेकिन आज वो बहुत बड़ी बन चुकी है। आज मुझे लगता है नेटवर्क मार्केटिंग ये फील्ड बस मेरे लिए नहीं है, मेरी जैसी हर मेरी सिस्टर के लिए, मेरी फ्रेंड्स के लिए है। और मैं आज एक लेडीज के लिए एक मैसेज देना चाहूंगी कि यहाँ पे अगर एक लेडीज अपने अच्छे से घर चला सकती है, एक देश चला सकती है, वो चांद तक पहुंच सकती है, तो लेडीज कुछ भी कर सकती है। नेटवर्क मार्केटिंग पे टॉप पे भी जा सकती है। उसके बहुत सारे एग्जांपल्स ऑलरेडी हमारे पास है। हमने क्या करना है, बस उन नक्शे कदमों पे चलना है। हमारे ऑलरेडी अपलाइन जो है वो रास्ते पे चल रहे हैं, हमें बस उनको फॉलो करना है। अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली हम वहां तक पहुंच सकते हैं। और मुझे लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग बनी ही लेडीज के लिए है, क्योंकि जेंट्स तो कोई भी काम कर सकते हैं। आज लेडीज चांद पर भी पहुंच गई, ड्राइविंग में भी आ गई, फ्लाइट भी चला रही है, सारे काम कर रही है। तो फिर हम नेटवर्क मार्केटिंग में टॉप पे क्यों नहीं जा सकते। उल्टा ये प्लेटफॉर्म इतना बढ़िया है कि हम फैमिली को संभालते हुए, बच्चों को संभालते हुए, इतना जबरदस्त कंसेप्ट हमारा है कि जहाँ पे हम काम कर रहे हैं। और वहां पे एसएचपीएल के बारे में मैं बताना चाहूंगी। एसएचपीएल जैसा सिस्टम कहीं नहीं है, एसएचपीएल जैसी इनकम कहीं नहीं है, एसएचपीएल जैसा प्रोडक्ट या उसके रिजल्ट कहीं नहीं है। डेफिनेटली हमने 9 साल से जो मेहनत की थी ना, ग्राउंड में या मार्केट में जाके जो मेहनत की थी ना, उस मेहनत का नतीजा है एसएचपीएल। उस मेहनत का फल मिला है हमें एसएचपीएल के रूप में। और उसी मेहनत की या उसी वजह से ऊपर वाले ने भी हमें मतलब दिया है आशीर्वाद कि एसएचपीएल आपकी लाइफ में आए और आपकी लाइफ और बदले और बहुत ज्यादा आप तरक्की करो। तो थैंक यू करना चाहूंगी सबसे पहले तो ऑल मेरी लविंग टीम का, लिविंग लीडर्स का, ग्रेट अप्लायंस का, ग्रेट मेंटर का, रेशमा काबर मैम, विनय सर जी, बहुत बड़ा आपका थैंक्स है। और उससे साथ साथ बहुत बड़ा थैंक्स है एसएचपीएल कंपनी का, जिन्होंने इतनी बढ़िया कंपनी बनाई, इतने बढ़िया प्रोडक्ट्स बनाए कि जिनकी वजह से लोगों का भला हो रहा है, लोगों को इनकम के साथ साथ हेल्थ भी मिल रही है। और उसके साथ बहुत बड़ा थैंक्स है हमारे एसएचपीएल की ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का। आज सुबह 8 बजे से लेके जो रात तक भी हमारे ट्रेनिंग चलते हैं, इतना नॉलेज हमें मैडम मिलता है। बहुत ज्यादा हमें उससे मतलब बिजनेस में फायदे होते हैं बहुत सारे। मतलब हम तो कभी मिस करते ही नहीं है। हम हर ट्रेनिंग में होते हैं, हर काउंसलिंग में हम अटेंडेंस देते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितने ट्रेनिंग हम लेंगे, जितने नॉलेज हम लेंगे, उतनी हम अपनी ग्रोथ करेंगे। और हर सुबह का जो सेशन होता है प्रोडक्ट सेशन, उस प्रोडक्ट सेशन के बारे में कॉन्फिडेंस हमारा 1000 गुना बढ़ गया है। पहले कहीं ना कहीं तो डर लगता था प्रोडक्ट देते हुए, क्योंकि हम लोगों को पेट में दे रहे, खाने के लिए दे रहे, थोड़ा सा डर था, क्योंकि हमने पहले काम किया था कंसेप्ट सेलिंग में, वहां पे प्रोडक्ट नहीं थे। लेकिन जैसे हम एसएचपीएल में आए, पहले 2-3 महीने तो मतलब पहले 3-4 महीने तो हमारे ऐसे ही गए कॉन्फिडेंस बनने में। डर लगता था प्रोडक्ट देने में, हम काम कर रहे थे बस कॉस्मेटिक पे ऊपर। लेकिन जिससे जैसे ही हमारा मतलब शायद इनका जो एजुकेशन सिस्टम शुरू हुआ है, स्टेन सर आपका बहुत बहुत थैंक्स है सर जी। बहुत सिस्टम आपने बढ़िया बनाया है, जिससे हमें इतना नॉलेज मिला और इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ प्रोडक्ट के ऊपर कि आज हम बहुत अच्छे से मतलब प्रमोट कर सकते हैं प्रोडक्ट को भी। और एक बार फिर से थैंक्स करना चाहूंगी अनुषा मैम आपका भी। आपकी होस्टिंग मुझे बहुत अच्छी लगती है, आपकी स्माइल, आपकी पर्सनालिटी, मतलब आप फेवरेट हो मेरे। और दूसरी बात है लेडीज के लिए फिर से एक बात कि लेडीज जो है आज बहुत अच्छा काम कर सकती है नेटवर्क मार्केटिंग में। और हमें एक प्लेटफॉर्म मिला है जहां पे हम अपने आप को प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट में मुझे लगता है कि जेंट्स शायद ज्यादा है, उनको इतनी ये नहीं है, लेकिन लेडीज के लिए एक बहुत बढ़िया ये प्लेटफॉर्म मिला है। और उसके साथ अगर यहाँ पे हमें एसएचपीएल में लेडीज के लिए स्पेशली अगर हमारे इस बारे में सोचा जा रहा है, तो इससे सोने पे सुहागा हो चुका है, तो इसका हमने फायदा लेना चाहिए। और मैडम जी हमने तो मिशन हाथ में ले लिया है, हर घर एसएचपीएल, घर घर एसएचपीएल। इस मिशन को हम कंप्लीट करेंगे, इस मिशन को हम घर घर तक पहुंचा के रहेंगे। हमारा टारगेट है हर घर में एसएचपीएल का प्रोडक्ट जाना चाहिए, हर घर में एसएचपीएल पहुंचनी चाहिए, तभी सभी की प्रगति होगी, तभी सभी लोग पैसे कमाएंगे, तभी सभी लेडीज ऊपर आएगी, तभी सारी लेडीज अपने घर के ड्रीम्स कंप्लीट करेंगे।
क्योंकि मेरे हिसाब से एक जेंट्स अगर सीखता है, तैयार होता है या पैसा कमाता है तो एक फैमिली चलाता है, लेकिन अगर एक लेडी सीखती है तो पूरा देश भी चला सकती है, और ये प्रूव हो चुका है थैंक यू सो ऑलरेडी। मच मैम। तो थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू SHPL, थैंक यू ग्रेट अप्लायंस, थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने एकदम रियल एग्जांपल सेट किए हैं हजारों वुमेन के लिए। तो आज आपका ये स्पीच, आपका ये छोटा सा सेशन मतलब बहुत सारे लेडीज लोगों को, बहुत सारे वुमेन आउट देयर, मतलब सभी को एक अलग सा इंस्पिरेशन देंगे, सभी को मोटिवेट। ऑलरेडी मैसेज में सब कोई ऑलरेडी कमेंट कर रहे हैं कि अलग एक मोटिवेशन मिल रहा है, अलग सा एक इंस्पिरेशन मिल रहा है। यू हैव रियली सेट एंड रियल एग्जाम्पल। जैसे आप घर का काम संभाल के और बाहर का सब कुछ संभाल के, आपका फैमिली संभाल के, आपने जैसे नेटवर्क मार्केटिंग में सक्सेसफुल हुए, आपके लिए ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम SHPL मैनेजमेंट। आप आगे जाके और भी अच्छे काम कीजिए एंड और भी सक्सेसफुल बने। सो थैंक यू वेरी मच फॉर अ ग्रेट सेशन फ्रॉम योरसेल्फ। थैंक यू सो मच। तो अभी एक ऑलरेडी स्पेशल स्पीकर को हम लोग सुन चुके हैं। सो ऐसा ही, मतलब ये सारे स्पीकर्स इतने अच्छे बोलते हैं, हम लोगों को मन भी नहीं करता है कि इन लोगों को स्टॉप करे, लेकिन हम लोग के पास टाइम बहुत कम होता है, तो हम लोग को कम टाइम मिलता है लोगों को सुनने के लिए। सो डेफिनेटली हम लोगों को ये टाइम में मैनेज करना पड़ता है सारे स्पीकर्स को सुनने के लिए, क्योंकि और भी 2 स्पीकर्स है। सो हम लोग और लेट ना करते हुए ऐसा ही और एक एग्जाम्पल जो घर को संभाल के, बाहर को संभाल के, फैमिली को संभाल के, फैमिली को सपोर्ट करके फिर से एक अलग सा पहचान, एक अलग सा आइडेंटिटी बनाया है नेटवर्किंग इंडस्ट्री की तरफ से। सो प्लीज वेलकम ऑन दिस वेबिनार मिसेस वैशाली जाधव, जो कि पुणे से हैं, पुणे महाराष्ट्र से, जो राज कर रहे हैं। सो प्लीज वेलकम मैम, द स्क्रीन इज ऑल योर्स। सो आपके बारे में सुनना चाहेंगे, आपका सक्सेसफुल स्टोरी। थैंक यू सो मच अनुष्का मैम, जो आज आपने मौका दिया। सुनो दिल की आवाज में सच में बहुत अच्छा लग रहा है मैम आज बात करने में। सच में हर लेडीज का यहाँ पे मतलब मैं क्या, हर लेडीज यहाँ पे एक मिसाल बनके जिएगी, क्योंकि मैंने भी इस सिस्टम की जर्नी मैम 2015 में नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की जर्नी मैंने स्टार्ट की थी। जब उस टाइम में मेरे 2 छोटे लड़कियां, मतलब 2 लड़कियां हैं मुझे, मेरे हस्बैंड जॉब करते थे। दोनों बच्चों को लेके उनकी एजुकेशन के लिए मैंने गांव छोड़ा था, क्योंकि मेरा एक ड्रीम था कि मेरे फैमिली में तो चलो मेरा मायका भी पूना है, मेरा ससुराल भी पूना है, बट ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती थी कि जहाँ पे नहीं क्या, कम उम्र में मेरी शादी हुई थी, 17 साल में मेरी शादी करी थी, बट मेरे ड्रीम काफी बड़े थे। मुझे ऐसे लगता था कि मैं आगे जाके कुछ टीचर बनूं या तो एक गवर्नमेंट जॉब में जाऊं, बट भगवान को शायद वो मंजूर नहीं था, क्योंकि खेलते खेलते मेरे भाई, हम दोनों खेल रहे थे, उस टाइम में मेरी एक आंख चली गई थी। बट ड्रीम तो मेरे काफी थे कि मुझे जिंदगी में कुछ ना कुछ तो अलग करना है। भाई तो मेरे 4 भाई थे, बट ऐसी फैमिली से मैं बिलोंग करती थी कि जहाँ पे लेडीज को अलाउड ही नहीं था घर से बाहर निकलना। कम उम्र में मेरी शादी करी, शादी करने के बाद मैंने 2 लड़कियों को जन्म दिया। तो उस टाइम में मैंने ठान ली थी कि जो मैं जिंदगी जो गुजार रही हूँ, वो जिंदगी मेरे बच्चियों को ना आए, उनके लिए मुझे कुछ करना है। तो मैंने गांव छोड़ा और पूना में शिफ्ट हो गई, बस खाली ओनली फॉर मतलब बच्चों के लिए, बच्चों की एजुकेशन के लिए मैंने घर छोड़ा। बट वहां पे भी मुझे काफी स्ट्रगल झेलना पड़ा, ताकि जब मैं सिटी में आई तो सिटी का खर्चा पूरा, मतलब एक हस्बैंड आर्मी में जॉब करते थे, बट उस खर्चे से बच्चों को एजुकेशन लेने में दिक्कत आती थी। और मेरा ड्रीम था कि जिस एरिया से मैं जाती थी उस एरिया में इतना मतलब बढ़िया स्कूल था, और ड्रीम भी मेरा वही था कि मैं वही मतलब स्कूल में मेरे बच्चों को एजुकेशन दे दूं। बट हालात अगर देखे जाए तो ड्रीम तो बड़ा था, बट उसके लिए पैसा भी तो चाहिए। कुछ ना कुछ करती थी, घर में बैठ के भी बच्चों के लिए कुछ ना कुछ तो जो भी काम आता था वो मैं करती थी। भगवान की दया से सच में जरूर थैंक्स करूंगी ऊपर वाले का, जो मुझे 2 मतलब मेरे ग्रेट अपलाइन, ग्रेट मेंटर मिसेस रेशमा मैम और विनय सर का हाथ मिला। शायद वो भगवान की कृपा थी, भगवान ने सोचा था कि यस
इस लेडी को अगर कुछ करना है, उसको लिए आगे बढ़ना है, तो हम इनकी मुलाकात कर देंगे। 2015 में हमारी मुलाकात हो गई। थैंक्स करती हूँ मेरे ग्रेट अपलाइन मिसेस रेशमा मैम और विनय सर का, जब से हाथ पकड़ा है आज तक पकड़ के रखा है मैम। जैसे ही मतलब एक लेडीज का स्ट्रगल होता है, ड्रीम तो मेरे काफी बड़े थे, क्योंकि मैं जिस घर से पली हूँ उस मायके में काफी मतलब ये था, सब कुछ मिल रहा था। बट ससुराल में एक ड्रीम लिया था मैंने कि अगर मुझे कुछ करना है तो अगर मैं गांव छोड़ा है तो मुझे कुछ अलग करके जाना है, वापिस तब तक नहीं जाना है। काफी लोग बोलते थे कि तू अगर एक बच्चों को इतना बड़ा एजुकेशन तू दे रही है, बट तेरे से ये लास्ट एंडिंग तक होगा नहीं। थैंक्स करती हूँ ऊपर वाले का, मेरे हस्बैंड का मोस्टली, क्योंकि घर ऐसा था कि हस्बैंड जॉब करते थे, 6-6 महीना आते नहीं थे, तो बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था मुझे नेटवर्क मार्केटिंग में काम करना। बट मैंने वही मतलब कुछ भी नहीं आता था, मुझे मोबाइल फोन चलाना नहीं आता था, सबसे दिक्कत आती थी, मुझे गाड़ी भी चलाना नहीं आती थी, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में अगर काम करना है तो जाना आना सब कुछ चीजें, दुकान चलाती थी, दुकान का शटर बंद करके मैं कई लोगों को मिलती थी। इतना मतलब 2-3 साल स्ट्रगल कर करके मैंने एक नेटवर्क बिल्ड किया, और उसी के ऊपर मैंने ड्रीम लिया था कि पूना जैसे सिटी में बच्चों को एजुकेशन तो मैं दे रही थी, बट हर बंदे का ड्रीम होता है कि अपना एक खुद का मकान होना चाहिए। माँ बाप का तो था, बट मेरा खुद का चाहिए था। मैंने ड्रीम लिया कि जिस इंडस्ट्री में मैं काम करती थी उसका प्लान 40 लाख का था। उसी टाइम में मैंने सिस्टम को भी उसी टाइम से ज्वाइन किया था। जिस इंडस्ट्री का प्रोजेक्ट मैंने सुना था 40 लाख का, उतने मतलब कीमती मैं पूना में खुद का घर बनाना चाहती थी। थैंक्स करती हूँ ऊपर वाले का, हस्बैंड का, मेरी बच्चियों का, मेरे ग्रेट मेंटर मिसेस रेशमा मैम का और विनय सर का, जिनकी सभी की मेहनत की बदौलत मैंने आज पूना में 40 लाख का घर भी खरीदा। अभी बच्चे तो बड़े हो चुके हैं, सभी एजुकेशन और हस्बैंड का साथ, बच्चों का साथ मिला के मैंने स्ट्रगल जर्नी स्टार्ट की। मुश्किलें तो काफी आई, ना मायके से सपोर्ट था ना ससुराल से सपोर्ट था, क्योंकि उनको लगता था कि 11 बजे रात को लौटती है, सुबह मॉर्निंग चली जाती है, ना खाने का ठिकाना है, ना पीने का ठिकाना है, ना बच्चों को देखने का ठिकाना है। क्योंकि अभी यहाँ पे जितनी सारी लेडी मौजूद है उनके घर में कोई ना कोई तो पीछे संभालने वाला कोई ना कोई तो होगा, बट मेरे घर में कोई नहीं था। मैं बच्चों को अकेला छोड़ के जाती थी और रात को 11 बजे तक लौटती थी, बस उनके लिए करती थी, क्योंकि मुझे पता था अगर मैं खुद हस्बैंड को सपोर्ट करूंगी तो मैंने ड्रीम लिया है बच्चों के लिए, वो मैं 100% कंप्लीट करूंगी। काम किया, अभी एक वेल सेटल लाइफ हम जी रहे हैं। आज भी मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, सेकंड जॉब आर्मी से रिटायर होके फिर गवर्नमेंट जॉब भी करते हैं। बट मैंने नेटवर्किंग, बोलते हैं ना, नेटवर्किंग किसी के अगर खून में जाती है तो वो निकलती नहीं। मैं यहाँ से पूना से शिफ्ट किया, बॉम्बे चली गई। बॉम्बे चली जाने के बाद मैंने 2 साल बॉम्बे चली जाने के बाद मैंने 2 साल फिर मतलब जॉब किया। जॉब करते करते मुझे रेशमा मैम और विनय सर ने फिर से इस सिस्टम के बारे में बताया, कि मैंने फिर सोचा कि यार दोबारा अपने को जो आगे वाले जो ड्रीम हमें कंप्लीट करने हैं उनके लिए दोबारा मौका मिला है, तो फिर से मैंने उनका हाथ पकड़ लिया। थैंक्स करती हूँ ऊपर वाले का कि नहीं क्या, हर घर में हर मोहल्ले में अपने रिश्तेदार काफी होते हैं, अपने खुद के रिश्तेदार काफी होते हैं, बट कोई सपोर्ट नहीं करते। बट ऐसा नेटवर्क मार्केटिंग ऐसी जर्नी है, ऐसा सिस्टम है कि यहाँ पे एक दूसरे को पकड़ के हम सभी की अचीवमेंट करते हैं। सेम मैंने भी फिर से उनका हाथ थामा, और अभी मैं जो स्ट्रगल कर रही हूँ, जो मतलब मेरी जर्नी स्टार्ट है, बॉम्बे से पुणे आके मैं बिजनेस करती हूँ। मुझे सभी लेडीज को यही कहना है कि अगर आपके फैमिली में कोई सपोर्टिव है तो आपको गॉड इज प्लान, आपको भगवान ने आपको प्रूव करने का एक मौका दिया है, उस मौके को आपने गंवाना नहीं चाहिए, नहीं तो बाद में जाके फिर पछताना पड़ेगा, काश मैंने वो किया होता। सच में अच्छा लगता है इस सिस्टम में काफी लेडियों को, मतलब एक बोलने का दिल की गहराई तक ये आवाज जाती है, क्योंकि हर लेडी को बोलना तो मतलब आता है, बोलने का मौका मिलता है, बट वो अपने आप को प्रूफ नहीं कर पाते। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ऐसी है कि जहाँ पे हम अपनी खुद को
प्रूफ कर सकते। मुझे बताओ, हर एक नॉर्मल लेडी कौन जानता था वैशाली जाधव? किसी को पता भी नहीं लगता था। बट नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में सही गाइडलाइन, ट्रेनिंग, मीटिंग, काउंसलिंग, सभी को सीखते 2018 में भी हमने उस सिस्टम में भी काफी पैसा कमाया। उसके ऊपर ही आज तक हमें मतलब जो मोटिवेशन मिलती है, जो हमारे ग्रेट अपलाइन है उनकी तरफ से मिलती है, क्योंकि उन्होंने हमें चलना सिखाया है, चलते चलते भागना भी सिखाया है, कैसे अपने मंजिल तक पहुंचना है, कैसे अपने सपनों को पूरा करना है। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही ऐसी है जहां आप सपनों का महल बना सकते हो, सपने अपने आप मतलब सपनों को कंप्लीट कर सकते हो। थैंक्स करती हूँ एसएसपीएल का, क्योंकि एसएसपीएल फिर से मेरी जिंदगी में आई। मेरा काफी मतलब मैं पूरी ड्रीमर हूँ। मुझे अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा लाइफस्टाइल पूरा एंजॉय करने का मतलब पूरा एंजॉय करती हूँ, क्योंकि मैं बचपन से ही ऐसी थी और मुझे काफी शौक था यहाँ वहाँ घूमना। और इस इंडस्ट्री से मुझे वो भी सपने मेरे कंप्लीट होते हैं, बहुत बढ़िया लगता है। जब भी मैं पुणे से मुंबई जाती हूँ, मुंबई से पुणे आती हूँ, मुझे कुछ भी मतलब ऐसा नहीं होता है कि जॉब पे बंदा जैसे नर्वस होता है कि यार क्या यही काम हर बार करना है। बट जब मैं पुणे जाती हूँ, पुणे से मुंबई जाती हूँ, तो मुझे ऐसे लगता है मैं कब मार्केट में जाऊँ, कब मैं खुद मतलब नहीं क्या, कब मैं वो काम करूँ जिससे मैं हजारों लेडीज को मिलती हूँ, काफी लेडीज की प्रॉब्लम भी सुनती हूँ। मैं हर लेडी को बोलती हूँ, आज तुझे भगवान ने मौका दिया है, दोबारा भगवान मौका नहीं देगा, क्योंकि यही मौका मुझे 2015 में भगवान ने दिया था, उसी को मैंने पकड़ा और उसी को मैंने मतलब उस चीज को मैंने रियलाइज किया कि यस, ये मौका मुझे जिंदगी में दोबारा नहीं आए। क्योंकि काफी लोग आपको बोल देंगे, ताना मारेंगे, ये वो करेंगे, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा, हर चीज आपको बताएंगे। बट नेटवर्क मार्केटिंग कड़ी से कड़ी जुड़ी है, अपलाइन का सपोर्ट होता है, क्योंकि उनके सक्सेस में अपनी सक्सेस होती है और अपनी सक्सेस में उनकी सक्सेस होती है। तो यहाँ पे डेफिनेटली सपने पूरे होते हैं, ये 100% श्योर है, क्योंकि वो सपने मैंने खुद कंप्लीट किए हैं। थैंक्स करती हूँ नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का, सभी दोनों गुरुओं का, कि जिनको बदौलत मैं जिस एरिया में रहती थी वहां से ऊपर से हमेशा प्लेन जाता था। कि हर बार मैं सोचती थी कि यार ये इस प्लेन में मैं कब बैठूंगी, क्योंकि बचपन से ही मैं बहुत देखते आई थी। बट ये नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में 2018 में भी मैंने ये जर्नी कंप्लीट की थी और सेकंड टाइम भी चांस मिल रहा है मुझे थाईलैंड जाने का। थैंक्स करती हूँ सभी अपलाइन का, लवली मेरे टीम का और एसएसपीएल के पूरे मतलब जो ट्रेनिंग वर्कशॉप देते हैं हमें, हर दिन हमें जगाते हैं 8 बजे, चलो उठो, अपने को आज अलग सीखना है। हर का मोटिवेशन, मतलब हर पर्सन का मोटिवेशन से हमें फिर से उम्मीद जगती है कि यस, हमें आगे बढ़ना है और सभी को आगे लेके जाना है। सच में मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री ही ऐसा जरिया है जहां से हम अपने ड्रीम कंप्लीट कर सकते हैं। आज जॉब में ना मतलब अच्छे से तनख्वाह मिलती है, क्योंकि जॉब में टाइम लिमिटेशन होता है, टाइम इज इक्वल टू मनी, जो फॉर्मूला हमें ट्रेनिंग में सिखाते हैं। सच में मैंने उस फॉर्मूला को थोड़ा सा देख लिया कि मतलब खुद पे ये कर दिया कि यार अगर इज इक्वल टू मनी, क्योंकि यहाँ पे ना टाइम का लिमिटेशन है ना पेमेंट का लिमिटेशन है, यहाँ पे हम अपना चेक खुद साइन कर सकते हैं। क्योंकि ये चीज मुझे 2016 में मेरे ग्रेट अपलाइन ग्रेट मेंटर विनय कुमार सर ने बताई थी कि मैडम, अगर आपने 40 लाख का फ्लैट लिया है तो यहाँ का कर्जा आपका चेक आप खुद साइन करके पे कर सकते हो। सच में बहुत प्राउड फील है मुझे नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में, और मेरे दिल से मतलब मैं कहना चाहती हूँ सभी लेडियों का, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग में हम अपने टाइम से अपनी फैमिली को मैनेज करके, अपने सब चीजों को मैनेज करके हम यहाँ पे करोड़पति बन सकते हैं, एक बिजनेस वुमन बन सकते हैं। क्योंकि आज मेरी भी मतलब मैं इस सिस्टम में आई, एक पल्लू साड़ी पहनती थी, पल्लू को ठीक से पिन अप भी नहीं था मेरे। बट थैंक्स करती हूँ रेशमा मैम का, जिन्होंने मुझे मोबाइल से, गाड़ी से मतलब सब चीज सिखाई। ये सब चीजें कहाँ पे सीखने को मिलती है? कहीं नहीं मिलती है, क्योंकि हर बंदा अपना पैर खींचने पे लगा है। बट सिस्टम, नेटवर्क मार्केटिंग सिस्टम ऐसा है कि आपको पुशअप करने में लगा है। थैंक्स करती हूँ अनुष्का मैम आपका और अपने एसएसपीएल
के प्रोडक्ट जिन्होंने बनाए हैं, जिनका ड्रीम मतलब जिनके ड्रीम उन्होंने कंप्लीट करने का एक जज्बा लिया है, 2025 में टॉप 5 में अपने SSPL को पहुंचाना है, उन एमडी सर का, गोपाल गुंडू सर का और सभी मैनेजमेंट टीम का थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच मैम। आपने बहुत अच्छे तरीके से आपका जो जर्नी रहा वो बहुत अच्छे तरीके से आप हम लोग के साथ शेयर किए हैं। और जैसे कि आपने कहा, ये सच में हर वुमेन का ये घर का कहानी है। सच में आप लोगों को देख के सच में एक अलग सा इंस्पिरेशन आता है। जैसे आप लोग ने शुरुआत किए थे और आज आप लोग जहाँ पे हैं, इट्स रियली हैट्स ऑफ टू यू ऑल। मतलब जैसे ज्योति मैम ने कहा उनका सफर, जैसे आपने कहा आपका सफर, मतलब ये सब सुन के रियली वी फील प्राउड। आप लोगों की वजह से हम लोग प्राउड फील करते हैं। सो डेफिनेटली आप आगे और भी बढ़िए और भी सक्सेस आपको मिले, यही बेस्ट विशेस के साथ मैं आपका ये सेशन यहाँ पे खत्म करती हूँ। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड फॉर अ ब्राइट सक्सेस। सो अभी हम लोग चलते हैं। थैंक यू सो मच मैम। सो अभी हम लोग चलते हैं। अभी तो हम लोग सुने हैं पुणे एंड महाराष्ट्र राज कैसे हो रहे हैं, यानी कि सारे विमेन लोग कैसे पुणे में महाराष्ट्र में राज कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चले जाएंगे और एक बहुत ही अच्छी सी जगह जहाँ पे मतलब जो लोग भी जाते हैं तो एक बार घूमने के लिए अगर जाते हैं तो बार बार जाते हैं। सो वैसा ही एक जगह से, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से a very beautiful gorgeous lady, Miss Sanjana Biong. So ma'am, it's all yours. So अभी आपका अगर सफर, आपका अगर जर्नी आप हम लोग के साथ शेयर करेंगे तो it's all yours. Please unmute yourself, ma'am, please. Oh, yeah. Yes, ma'am. Now you can start. Hello. आवाज आ रही है? Hello. Yes, ma'am. You are audible. You can start. Thank you so much. सभी को नमस्ते। जितने भी SSPL का जितने भी फैमिली मेंबर है सभी को मेरी अरुणाचल की ओर से नमस्ते और सभी को गुड इवनिंग। मेरा नाम है संजना बियोंग सांगदो। मैं अरुणाचल प्रदेश से हूँ और SSPL में मैं 1 साल समथिंग हो गया, 1 साल ज्यादा से मैं जुड़ा हुआ हूँ। और मैं SSPL में इसलिए यहाँ सबसे पहले SSPL का मैं ओनर MB सर को मैं धन्यवाद करना चाहूंगी, जो उसके तौर से हमें यहाँ में आने मिला। और सेकेंडली हमारा जितना भी अपलाइन है, जो संजीत सर लोग है, जितने भी अपलाइन लोग, उन सभी को मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी जो हमें SSPL को मिलाने के लिए। और हमारा अपलाइन मेरा सोनू मैम जो हमें इस SSPL को अपॉर्चुनिटी देने के लिए, उसको भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी। ये SSPL का मेरा जर्नी में डबल क्रॉन तक किससे पहुंचा बोलने से, एक्चुअली मैं सभी से मैं ज्यादा कहने के लिए नहीं है और मुझे ज्यादा ऐसे बोलने भी नहीं जानता है। तो मैं एक मॉडलिंग करती हूँ और यहाँ मैं अपने अरुणाचल में मैं मॉडलिंग में रहता हूँ और बिजनेस करती हूँ और कुछ जगह में मैं सोशल एक्टिविटी काम करती हूँ। स्टेट के बच्चों के तौर से मैं कुछ बच्चों लोग को कुछ स्टेट में कुछ डांस दिखाती हूँ। तो मैं SSPL में इस समय इसलिए आया कि मैं कुछ पता नहीं था कि SSPL जो क्या है बोल के ना। तो मैं ऐसे कुछ अपना शॉप में कुछ शो में चल रहा था, तो मैंने सोनू मैम को मिला, जो उन्होंने मुझे SSPL के बारे में मुझे बताया। तो मैं सोचा कि क्योंकि हर एक बिजनेस में हर एक कंपनी जो बिजनेस से हमको मजा नहीं लगा है, तो मेरा अपना करियर बनाना है तो हम मॉडलिंग में करना है बोल के हमने छोड़ दिया, नहीं करेगा बोला। सोनू मैम को मैं दिल से फिर से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी। उन्होंने मुझे फोर्स किया कि आपने बहुत कुछ अरुणाचल में काम किया होगा, पर ये कुछ अलग है जो आपको हेल्प भी देता है, वेल भी देता है, तो इसमें आप ज्वाइन करके देखो बोल के सोनू मैडम ने मुझे अपॉर्चुनिटी दिया। तो मैंने सोनू मैम की तौर से इस SSPL में मैंने आया। तो मैं इस SSPL को मैं शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी फिर से। इसकी तौर से मैं भी छोटा से मैं बहुत कुछ ऐसे बाहर में ट्रैवलिंग करना बहुत शौकीन है।
पर भी मैं यहाँ में इतने अपने स्टेट में बहुत बिजनेस करने का वजह से, बहुत कुछ करने का वजह से मैं बिजी था। पर एसएस बिल के तौर से हमें मेरा ड्रीम स्टेट मतलब ड्रीम जगह था गोवा बनना था। इस बिल ने हमें गोवा लेके गया। बहुत ज्यादा ऐसे जगह में जो हम लोग डिप्रेशन में रहता है उनको हम लोग को इंजॉय करने के लिए और कमाने के लिए बहुत कुछ एसएस बिल ने दिया। मैं एसएस बिल को मैं दिल से शुक्रिया अदा कहता हूँ। फिर से मैं इस मैडम ने मुझे कहा कि आप इस एसएस बिल को आप ट्राई करो, कि यहाँ का प्रोडक्ट ट्राई करो, यहाँ का आपको यहाँ में हेल्प भी मिलेगा, वेल भी मिलेगा बोल के मैंने ट्राई किया। तो एसएस बिल का प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। मैं सभी को बताना चाहूंगी, आप लोग कॉन्फिडेंट के साथ में इस एसएस बिल का जितना भी प्रोडक्ट है आप लोग अपने आस पड़ोस को, अपने फैमिली मेंबर को बता सकता है। मैं अभी भी एसएस बिल की प्रोडक्ट ही यूज करता है अपना घर में। मेरा जितना फेस वॉश से लेकर क्रीम से लेकर जितना हेल्थ के लिए भी जितना हम लोग प्रोडक्ट पीता है खाता है, जितना मेरा फैमिली मेंबर मेरा घर में भी अभी एसएस बिल का प्रोडक्ट ही चलता है। क्योंकि एसएस बिल ऐसी चीज है कि जो हमारा यहाँ में, और हम लोग कोई हम लोग का मेडिसिन में कुछ में केमिकल डालता है, पर ये एसएस बिल का जो प्रोडक्ट है बहुत स्पेशल है। जो इसी प्रोडक्ट से हम लोग खाता पीता है तो हेल्थ बहुत अच्छा मिलता है। तो हम जिम जाता है, मैं एसएस बिल का प्रोडक्ट से हम यूज करता है। क्योंकि हम मॉडलिंग करता है तो हमें मेंटेन करना पड़ता है अपना बदन को। तो आप बाहर से लेना नहीं पड़ता है, क्योंकि बाहर से लेगा तो हम लोग को एक प्राइस जो इतना दाम मिलता है। तो हमारा एसएस बिल में क्या होता है, हम लोग को बाय वन गेट वन मिलता है और कुछ % कम होता है। तो इसलिए एसएस बिल को हमको बहुत अच्छा लगा है। ये एसएस बिल जो ऐसे एक चीज है, हम लोग का कमाई भी मिलता है और हम लोग को घूमने के लिए भी जगह देता है, जो अपना खुद का हेल्थ बदन को भी कॉन्फिडेंट लाता है। और ये एसएस बिल में लाने के लिए इसलिए मैं फिर से सोनू मैम को मैं थैंक्स कहना चाहूंगी। उन्होंने हमें फोर्स किया, अपॉर्चुनिटी दिया इस एसएस बिल में आने के लिए। तो मैंने यहाँ आया, मेरे हस्बैंड ने भी साथ दिया, मेरा परिवार, मेरा बच्चा, जितना मेरा घर का आदमी लोग हमें साथ दिया। ये एसएस बिल का प्रोडक्ट को कहा कि हमारा बहुत सारा मेरा फैमिली मेंबर में जो बीमार है हेल्थी हुआ है, चंगाई हुआ है, इसलिए सभी ने बोला है कि आप इसको छोड़ना नहीं। तो मैं अभी का समय में आप लोग यहाँ में जोड़ा इसलिए नहीं रह रहा हूँ, क्योंकि मैं थोड़ा अपना प्रोफेशनल में मैं मॉडलिंग हूँ, तो इसलिए मैं मॉडलिंग के यहाँ बिजी होने के कारण से मैं यहाँ में नहीं कर पाए। पर मैं सभी जितने भी एसएस बिल परिवार में जो है, मेरा आवाज को जो सुन रहा है, जितना इंडिया में जितना भी कोना कोना में जो सुन रहा है, सभी से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी एसएस बिल का प्रोडक्ट यूज कीजिए, क्योंकि ये आपको सुंदरता देता है, आपका बदन को हेल्थ को अच्छा देता है, आपको वेल को देता है। हम ऐसे एक लेडी है जो हमको बहुत अच्छा कपड़ा पहनना, अच्छा घूमना ऐसे हमको चाहता है, पर हम लोग हर एक अपना हस्बैंड से मांगते रहना, अपना परिवार से मांगते रहने से भी मतलब मजा नहीं होता है। तो एसएस बिल का तौर से हम लोग जो चाहिए ले सकता है, जो आप काम जितना करेगा इतना आपका इनकम आता है। आपका काम पर डिपेंड करता है कि आपका इनकम कितना आता है बोल के। तो मैं आप सभी से फिर रिक्वेस्ट करती हूँ, आप लोग काम कीजिए, उसका कमाइए, आपको इसमें जन्नत देखने मिलेगा। क्योंकि हमारा सपना था जो हमको गोवा जाना था, पर एसएसबी का तौर से हमें गोवा जाने मिला। फिर मैं बहुत खुश हूँ। वहां से आने के बाद मैंने काम किया इस एसएसबी को। तो 2021 का जुलाई में मैंने एसएसबी में ज्वाइन किया। अभी 1 ईयर ज्यादा हो गया। तो मैंने गोवा जाके आने का बाद में मैंने डबल क्राउन काम को मैंने किया। तो इसमें बहुत मजा आया। आपको मतलब इतना मजा है कि एक खुद को मतलब ऐसे मतलब कॉन्फिडेंट लाता है। आपको अलग अलग स्टेट में, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में जाके आदमी को बताना, क्योंकि ये खराब बात नहीं, प्रोडक्ट जो किसी को हेल्प मतलब आपका प्रोडक्ट का तौर से किसी को आप अच्छा कर देता है, तो उसमें मतलब आदमी लोग बोलता है कि अया आप तो मेरा भगवान है, आपका वजह से मेरा ठीक हुआ। सबसे बेटर मतलब वो फील जो मतलब कहीं भी नहीं मिलता है, कि पैसा से भी बढ़कर जो आदमी आपको तारीफ करता है, आपका वजह से आपको टेस्टिमनी देता है, तो मतलब बहुत खुश मिलता है ना। तो इसी का तौर से मैंने ये एसएस बिल को इसलिए जुड़ा रहा हूँ। मैं दिल से इस एसएस बिल को मैं मानता हूँ, और मैं हमेशा भी एसएस बिल को कभी भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि अभी भी हमें बहुत कुछ अपॉर्चुनिटी आता है अलग अलग कंपनी से। मैं उन लोगों को भी ये कहता हूँ, आप लोग दूसरा कंपनी में करेगा तो आप लोग वेस्ट होगा, आप लोग आइए एसएस बिल में। हम अभी एसएस बिल में आप सभी को इसलिए हमेशा जुड़ा नहीं रहता है, क्योंकि हमने अभी कुछ मॉडलिंग कर रहा है। तो एसएसबी का तौर से हमें दूर दूर घूमने मिला और अपना खुद को कॉन्फिडेंट लाने मिला। इसका तौर हमें अपॉर्चुनिटी मिला है नेशनल में मॉडलिंग करने के लिए। तो अभी हम
इंडिया टॉप मॉडल में आ रही हूँ। आप सभी का सपोर्ट चाहिए, आप सभी हमें मदद कीजिए। और मैं अभी भी मेरा स्किन जितना भी मेरा बॉडी है, हम अपना एसएस पिल का प्रोडक्ट ही यूज कर रहा है। मैं बाथरूम से लेकर बेडरूम जितना भी दिखाई देगा फ्रिज में सब एसएस पिल प्रोडक्ट ही मिलेगा, क्योंकि मैं एसएस पिल का फेस वॉश यूज करता हूँ, क्रीम यूज करता हूँ, इसका जो हम लोग सीबोक्टन पीता हूँ, तो उसी का तौर से मेरा स्किन भी क्लीन है। तो हम लोग इसका तौर से मेरा हमको आदमी लोग अपॉर्चुनिटी दिया है नेशनल में भी। तो अभी मैं नेशनल में मॉडलिंग कर रही हूँ, उसका तो वजह से मैं आप लोग का यह शो में मतलब जितना भी टीम में इतना नहीं जुड़ा हूँ, पर मैं इस टीम से मैं कभी छोड़ेगा नहीं है। हम हमेशा इसी टीम का साथ भी हमेशा रहना चाहूंगी, क्योंकि मेरा शो स्टेट में हम प्रोग्राम करता है, नेशनल में हम अभी मॉडलिंग के लिए कर रही हूँ, वो खत्म होके फिर से आप सभी का परिवार का साथ में फिर मैं जुड़ना चाहूंगी। और मैं फिर से मैं बहुत दिल से मेरा एमबी को, इस एसएसपी कंपनी को मैं दिल से फिर से शुक्रिया अदा कहना चाहूंगी। हमारा सपना है, हर एक मन में इस कंपनी ने सपना को पूरा करता है। जो हम लोगों ने गोवा जाने के लिए भी दिया, बम्बई जितना, दिल्ली जितना, हम लोग को बहुत कुछ जगह जगह में जाने के लिए अपॉर्चुनिटी मिला है, तो उसके लिए भी फिर हम शुक्रिया अदा कहना चाहोगे, क्योंकि हम लोग एक बिजी पर्सन का होने का वजह से हम लोग घूमने नहीं मिला, पर एसएसपी ने हम लोग को उस घूमने दिया। घूमते घूमते हम लोग को क्या होता है, अलग अलग स्टेट का फ्रेंड मिलता है, माइंड डेवलप होता है, हम लोग को सोच विचार अलग अलग होता है। और इसलिए फिर से अभी बैंकॉक टूर दिया है, फिर मैं तो दिल से बहुत ज्यादा खुश हूँ, इतना खुश हूँ कि मैं क्या बोलो, मतलब इतना खुश है कि जो बोलने के लिए मेरा पास शब्द नहीं है। जो इस एसएस बिल को मैं जितने भी कहो, ये एसएस बिल को मैं जितने भी तारीफ करो, मेरे तारीफ जो कम पड़ जाता है कि एसएस बिल को तारीफ करने के लिए मेरा शब्द नहीं है, क्योंकि ये ऐसे एक चीज है जितने भी लोगों को मैं कहना चाहूंगी, आप लोग काम कीजिए, आप लोग को पैसा मिलेगा, प्रोडक्ट यूज कीजिए, आप लोग का हेल्थ अच्छा होगा, आप लोग को इसमें कुछ भी हम लोग को लॉस होने जगह नहीं है। हम भी डबल क्राउन पहुंचा और हम मेहनत किया, और डबल क्राउन पहुंचने में हमें अपना खुद को इतना कॉन्फिडेंट, इतना बहुत कुछ मिला। लोगों के बीच में आपको भाषण मारने मिलने से आपको कॉन्फिडेंट लेवल बढ़ता है। आपको प्रोडक्ट को आप यूज करके देखा है, तो अपना प्रोडक्ट को हमने यूज किया तो अच्छा लगा है। हम लोग को जितना भी हम लोग मार्केट से जो मार्केटिंग करता है, उससे हम लोग को फिर बजट बचाता है। ऐसे करके एसएस बिल को मैं तो कभी नहीं छोड़ूंगी, और मैं प्रॉमिस भी करती हूँ, जितना एसएस बिल का टीम है, जितना भी एमपी सर है, जितना भी मेरा सीनियर है, जितना भी मेरा मेंटोर है, सभी को मैं प्रॉमिस करना चाहूंगी, मैं भी एसएस बिल को तो कभी नहीं छोड़ूंगी। अभी मैं इसलिए आप लोग का साथ में इसलिए नहीं जुड़ा हूँ, क्योंकि मैं नेशनल में कुछ मॉडलिंग कर रही हूँ, इसलिए मैं नहीं जुड़ा। और मैं सभी जितने भी काम करने वालों को मैं फिर से रिक्वेस्ट करती हूँ, आप सभी काम किए हैं, इसमें आप लोग मिलेगा, आप लोग को आप लोग जो सपना सोचता है आप लोग को मिलेगा। इसमें है आप लोग का सपना पूरा करने का जगह। हम लोग में जो धर्म मानना है, हम लोग वोमेन एंड गॉड दिखाना है, ये दिखाता हूँ मैं अपने स्टेट के साथ में, डीसी के साथ में, एसपी के साथ में मीटिंग में ये कहता हूँ, हम वोमेन है, हम हारना है, हम मेहनत कर काम करना है। सभी लड़कियों, सभी माँ, सभी बहन से मैं आप सबको कहना चाहूंगी, हम औरत के दब के रहने चाहिए, हमको काम करना है, अपना से मेहनत करना है, अपना मेहनत का पैसा जो कमा के आप यूज करता है, इन्वेस्ट किसी से आप। थैंक यू सो मच मैम। पहला चीज तो आपका पहला लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम था आपको, मतलब आप हिंदी में उतना अच्छा नहीं बता पाते थे, ये आपका एक मतलब कंप्लेन था कि मैम मैं हिंदी में कैसे बात करूं, लेकिन आपने हिंदी में बहुत अच्छे तरीके से बात की। आपका जो अंदर का फीलिंग्स है, आपका जो मतलब जर्नी रहा, वो आप हम लोग के साथ बहुत अच्छे तरीके से शेयर किए हैं, एंड रियली हैट्स ऑफ टू यू। आपका जो मॉडलिंग चल रहा है, आपका जो सक्सेसफुल जर्नी चल रहा है, उसके लिए ऑल द बेस्ट विशेस टू यू। एंड आपने जैसे कहा एसएचपीएल को आप कभी नहीं छोड़ेंगे, एसएचपीएल भी आप लोगों को कभी नहीं छोड़ेंगे। सो ये था हम लोग का 3 स्पेशल वुमेन गेस्ट ऑफ आवर टुडेज वेबिनार। सो ये स्पेशल 3 गेस्ट मतलब एक से बढ़कर एक, मतलब कितना तारीफ करूं मैं, तारीफ करना अगर स्टार्ट करूंगी तो खत्म ही नहीं होगा। तो सब ऑल वेर मैरिड, मतलब आज का जो वेबिनार था सब मैरिड है, लेकिन मैरिड होते हुए भी
मतलब सभी लोग घर को संभाला, फैमिली को संभाला, बाहर को संभाला एंड खुद को प्रिपेयर किया और खुद को तैयार किया और आज ये मुकाम तक पहुंचा। सो कहीं ना कहीं ये शर्वाश्री के लिए प्राउड फील करने वाला मोमेंट है एंड नॉट ओनली फॉर शर्वाश्री, एवरी वुमन आउट देयर जो आज ये मीटिंग को देख रहे थे। बहुत सारे लेडीज, बहुत सारे वुमेन्स यहाँ पे कमेंट कर रहे थे, रेज हैंड्स कर रहे थे। सो ऑल वुमेन्स लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया इंस्पिरेशनल वेबिनार था। सो आई होप ये आगे जाके और भी इंस्पायर करेंगे लाखों वुमेन्स को। सो ऐसे ही हम लोगों का वेबिनार चलता रहेगा, आप लोगों का सपोर्ट हम लोग के साथ बरकरार रखना चाहिए। सो टिल दैट फिर से आप लोगों के साथ मुलाकात होगा कोई एक वेबिनार में, लेकिन फिलहाल कल हम लोगों का प्रोडक्ट वेबिनार है सुबह 8 बजे। सो आप सभी के साथ सुबह 8 बजे में फिर से ये वेबिनार का मुलाकात होगा। सो टिल दैट बी सेफ, बी हेल्दी एंड बी ग्लोइंग। थैंक यू एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू एंड गुड नाइट।